वेलकम टू डिटेल एंड डेप्थ। आज का हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ लेंथ। जैसा कि आप जानते हैं कि फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, लॉज ऑफ नेचर। लॉज ऑफ नेचर को एक्सप्रेस करने के लिए हमें सर्टेन क्वांटिटीज की ज़रूरत होती है। उन क्वांटिटीज को हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं वो मेजरेबल होती हैं, उन्हें मेज़र करना पड़ता है क्योंकि उनका एक साइज होता है, कभी वो छोटी होती कभी बड़ी होंगी, इसलिए उन्हें मेजर करना पड़ता है, मापना पड़ता है। इस मेजरमेंट को कैसे किया जाता है उसी के बारे में हम लोग आज जानेंगे कुछ। तो मेजरमेंट में आप जानते हैं कि हर फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक यूनिट की जरूरत होती है। एसआई सिस्टम में जो यूनिट का सिस्टम बनाया गया है उसमें 7 क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज लिया गया है और इनके यूनिट्स को फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। बाकी क्वांटिटीज के यूनिट को इन्हीं के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो लेंथ, पहली फिजिकल क्वांटिटी लेंथ जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसका एसआई सिस्टम में इसका यूनिट होता है मीटर। अब इस लेंथ के मेजरमेंट के बारे में जानना है कि हम इस लेंथ को कैसे मेजर करते हैं। शायद लेंथ ही वो फिजिकल क्वांटिटी ऐसी है जिसका सबसे ज्यादा मेजरमेंट किया जाता है। स्कूल में जो बेंचेस होते हैं उनका एक लेंथ होता है 6 फीट, 5 फीट, 4 फीट, इस तरह से जो भी हो। आप अपने लिए स्टडी टेबल बनवाते हैं तो उसका भी एक साइज रखते हैं कि ये 3 मीटर बाई 2 मीटर होगा या 4 मीटर बाई 2.5 मीटर होगा, कितना इसका हाइट होगा। ये लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, ये सब क्या है, सब तो एक तरह के लेंथ ही हैं, इनको मेजर करना पड़ता है। घर बनाते हैं लोग तो कमरे के साइज के लिए मेजरमेंट करते हैं लेंथ का कि ये कमरे का साइज क्या होगा, कितना फीट, सर्टेन फीट बाई इतना फीट। आप मार्केट में कपड़ा खरीदने जाते हैं, अपने लिए शर्ट सिलवाना हो, पैंट सिलवाना हो, तो आप वहाँ खरीदते हैं, उसका भी मेजरमेंट, वो कपड़े का एक सर्टेन ये में सर्टेन ब्रेड्थ में वो कपड़े आते हैं और आप सिर्फ वो लेंथ के हिसाब से मेजर करके 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर पैंट सिलवाना हो तो 1 मीटर एंड समथिंग 20 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर इस तरह से खरीदते हैं। शर्ट सिलवाना हो तो 2 मीटर लेते हैं। तो ये लेंथ एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका मेजरमेंट प्रैक्टिकली हम लोगों को सबसे ज्यादा हम लोगों को करना पड़ता है। अब हम लोग लेंथ को कैसे मेजर करते हैं, तो लेंथ को कैसे मेजर करते हैं यही हम लोगों का टॉपिक है। तो हम लोग देखें, पहले ये देखें कि कितने छोटे और कितने बड़े से बड़े लेंथ को हम लोगों को मेजरमेंट करने की आवश्यकता होती है। तो छोटी से छोटी दूरी, न्यूक्लियस का साइज भी हमको चाहिए उसका मेजरमेंट, जो 10 टू द पावर -14 के रेंज में है। और बड़ी से बड़ी दूरी, ये जो हमारा ऑब्जर्वेबल वर्ल्ड है, जहां तक हम इस वर्ल्ड को ऑब्जर्व कर सकते हैं, दृष्टिमान विश्व भी कहा जाता है उसको, जो 10 टू द पावर 26 मीटर के रेंज में है, उसका भी मेजरमेंट चाहिए। हम लोगों को मिलीमीटर से लेकर के 100 मीटर तक ये लेंथ बड़ा कॉमन है हम लोगों के डेली लाइफ में। तो मिलीमीटर या 10 टू द पावर -3 मीटर, तो 10 टू द पावर -3 मीटर से लेके 100 मीटर तक का अगर डिस्टेंस मेजर करना हो तो इसे हम मेजर करते हैं मीटर स्केल से डायरेक्टली। आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स बॉक्स में वो छोटा सा स्केल होता है वो भी एक तरह का मीटर स्केल ही है, छोटा सा। या बड़े बड़े जो टेप आप देखते होंगे, फीता बड़ा बड़ा देखते होंगे लैंड वगैरह के मेजरमेंट में, भूमि की पैमाइश में जो देखते होंगे, अमीनो और सर्वेयर
लोग जो रखते हैं वो भी क्या, वो भी एक तरह का मीटर स्केल ही है। तो इस तरह से मीटर स्केल से हम लोग 10⁻³ से 100 मीटर तक का डिस्टेंस मेजर करते हैं डायरेक्टली। और भी छोटी दूरी 10⁻³ से भी छोटी दूरी 10⁻⁴ मीटर तक की दूरी हम लोग मेजर कर लेते हैं वर्नियर से। वर्नियर स्केल एक आता है। स्क्रू गेज और स्फेरोमीटर, ये दो इंस्ट्रूमेंट हैं ऐसे जो 10⁻⁻5 के रेंज तक का मेजरमेंट कर देते हैं। लेकिन हम लोगों को इससे भी छोटी दूरी मेजर करना पड़ता है। तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप होता है जो लाइट का जो वेवलेंथ है 4000 एंगस्ट्रम से लेके 7000 एंगस्ट्रम के बीच में, तो इस रेंज के डिस्टेंस को ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप मेजर कर देता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक और इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया गया है जो 0.6 एंगस्ट्रम तक मेजर कर देता है। तो इस तरह से हम लोग ये छोटी दूरियों को भी मेजर करते हैं। तो ये तो हुआ डायरेक्ट मेजरमेंट, डायरेक्टली हम मेजर कर लेते हैं। डायरेक्ट मेजरमेंट का मतलब ये हुआ कि जिस लेंथ को मेजर करना है उसके दोनों एंड्स तक हमारी पहुंच है। स्केल को एक एंड से रखा और दूसरे एंड तक ले आए और उसे स्केल पर पढ़ लिया, मेजर कर। लेकिन कुछ डिस्टेंस ऐसे भी हैं जिनके दोनों एंड तक हम सेम टाइम नहीं पहुंच सकते हैं, जैसे सन, मून, प्लैनेट। इनका जो डिस्टेंस है उसको किसी मीटर स्केल से तो मेजर किया नहीं जा सकता है। ऐसा कोई फीता अब तक तो बना नहीं जिसका एक एंड हम अर्थ पर रखें और दूसरा एंड लेकर के चले जाएं कहां, सन पर या मून पर, और डायरेक्टली पढ़ लें। ऐसा कोई बना नहीं है फीता। तो इन सब दूरियों को, लेकिन हम लोगों को इन दूरियों का मेजरमेंट तो चाहिए। तो इसके लिए कुछ हम लोग इनडायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। एक इनडायरेक्ट मेथड है पैरेलैक्स मेथड। एस्ट्रोनॉमी में पैरेलैक्स का मतलब होता है कि अगर बहुत ही डिस्टेंस कोई ऑब्जेक्ट है, प्लैनेट या स्टार्स वगैरह, उसको दो जगह से जब हम देखें तो हमारे देखने वाली जो लाइन है, लाइन ऑफ साइट, उसके बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम लोग पैरेलैक्स कहते हैं। तो पैरेलैक्स मेथड से कैसे हम लोग मेजरमेंट करते हैं, तो इसके लिए पहले हम लोगों को मैथमेटिक्स का एक फॉर्मूला जानना होगा। अगर कोई सर्किल है और उसका एक आर्क लिया जाए, सर्किल का रेडियस हो r और ये आर्क का लेंथ हो l, और ये आर्क सेंटर पर एक एंगल सबटेंड करे, एक कोण बनाए थीटा, तो इनके बीच में रिलेशन होता है थीटा इज इक्वल टू L/R। L क्या है? सर्किल का आर्क है। R क्या है? सर्किल का रेडियस है। थीटा क्या है? आर्क द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल है। अब ये थीटा जो है उसको हम लोग को मेजर करना होता है रेडियन में, जो SI सिस्टम में एंगल का यूनिट है। लेकिन हम लोग तो काम करते आए हैं डिग्री में, इसलिए हम लोग थोड़ा सा ये भी समझ लें कि अगर डिग्री में मेजर किया जाए तो उसको रेडियन में कैसे बदलेंगे। तो डिग्री, पहले तो हम ये जाने कि 1 डिग्री से भी छोटा अगर एंगल हो तो फिर उसको मिनट में मेजर करते हैं, और 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट, आर्क मिनट कहिए,
एक मिनट में होते हैं 60 आर्क सेकेंड या 60 सेकेंड। ये टाइम का सेकेंड और मिनट नहीं है, ये एंगल के लिए है। 1 डिग्री 1 डिग्री 60 मिनट, 1 मिनट 60 सेकेंड। तो ये डिग्री। अब डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन होता है कि पाई रेडियन 180 डिग्री होता है। तो 1 रेडियन क्या होगा, 180 बाई पाई डिग्री होगा। 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा, तो पाई बटा 180 रेडियन होगा। अब बहुत छोटा एंगल होगा तो हम उसे सेकंड में मेजर कर सकते हैं या फिर मिनट में मेजर कर सकते हैं। सेकंड में मेजर करके 60 से डिवाइड कर देंगे, डिग्री में बदल जाएगा। सॉरी, सेकंड में मेजर किए तो 60 से डिवाइड करेंगे तो मिनट में बदलेगा, और फिर 60 से डिवाइड कर देंगे, डिग्री में बदल जाएगा, और डिग्री को फिर रेडियन में बदल लेंगे। मतलब इस फॉर्मूला में थीटा को रेडियन में यूज करना है। एल और आर किसी भी यूनिट में हो सकते हैं, क्योंकि वो तो उनका दोनों का यूनिट सेम होगा, कट जाएगा। अब हम लोग इसको कैसे पैरेलैक्स मेथड में इस फॉर्मूला का यूज करके कैसे डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट निकालते हैं पैरेलैक्स मेथड। तो सपोज कीजिए कि ये एक प्लैनेट है P, इसको हम देखेंगे अर्थ के 2 पॉइंट से, A और B से। दोनों जो लाइन ऑफ साइट है उनके बीच का एंगल मेजर करेंगे। सपोज कीजिए यह थीटा है। अब A और B के बीच का डिस्टेंस मेजर कर लेंगे। ये सपोज कीजिए स्मॉल b है, बेस लाइन इसको कहा जाता है, इसका B है। अब इसको अगर सेंटर माना जाए प्लैनेट को, और ये जो डिस्टेंस है ए पी या बी पी, इसको रेडियस माना जाए और इस रेडियस का एक सर्किल माना जाए, तो चूंकि ये एंगल बहुत छोटा है इसलिए ये सर्किल का जो आर्क होगा वो, या फिर ये ए बी को जो स्ट्रेट डिस्टेंस है, चूंकि ये बहुत छोटा है इसलिए सर्किल का आर्क इसको माना जा सकता है। इस तरह से अब थीटा इजकल टू एल बाई आर वाले फॉर्मूला के लिए क्या हो गया कि थीटा इज इक्वल टू एल की जगह हो गया स्मॉल b डिवाइडेड बाई, अगर ये डिस्टेंस प्लैनेट का कैपिटल D है AP या BP, तो ये हो गया थीटा इज इक्वल टू स्मॉल b बाई D। हमको चाहिए ये D निकालना है। थीटा को हम मेजर कर लेंगे, B को मेजर कर लेंगे, और D बराबर क्या हो जाएगा, B इंटू B डिवाइडेड बाई थीटा। D इज इक्वल टू B डिवाइडेड बाई थीटा। तो इस तरह से ये प्लैनेट का डिस्टेंस निकल गया। अब इसी मेथड से जब प्लैनेट का डिस्टेंस आप मेजर कर लिए, कैपिटल D उससे हम लोग डिनोट कर रहे हैं उसको, तो आप इसी मेथड से उस प्लैनेट का साइज भी मेजर कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा कि ये सपोज करो कि ये प्लैनेट है और इसके डायमीटर के दोनों एंड को देखिए एक ही जगह से। सपोज कीजिए कि ए बी ये आपका डायमीटर है प्लैनेट का, और ई अर्थ का कोई पॉइंट है, यहां से देख रहे हैं। सपोज कीजिए कि ये डिस्टेंस आपने ऑलरेडी मेजर किया हुआ है अर्थ से उस प्लैनेट का, ये कैपिटल डी है। इसके दोनों एंड को जो आप देख रहे हैं ई ए और ई बी, ये जो लाइनें हैं इनके बीच का एंगल है अल्फा, और ये डायमीटर प्लैनेट का है स्मॉल डी। अब थीटा इजकल टू एल बाई आर वाले फॉर्मूला को हम कैसे यूज करेंगे, तो
यहाँ पर सेंटर हम लोग मान लेंगे इस अर्थ का जो पॉइंट है, जहां से हम देख रहे हैं प्लैनेट के डायमीटर के दोनों एंड को, और ये हमारा रेडियस हो गया, जो ये EA या EB जो डिस्टेंस है प्लैनेट का, D ये ऑलरेडी मेजर किया हुआ है, और ये दोनों लाइन के बीच का एंगल अगर अल्फा है, जो दोनों लाइन ऑफ साइड जो है दोनों तरफ जो देख रहे हैं हम लोग प्लैनेट के डायमीटर को एंड, उनके बीच का एंगल है अल्फा। तो ये जो आपका स्मॉल d जो डायमीटर है AB उस प्लैनेट का, ये आर्क की तरह से अब क्या होगा कि अर्थ का जो पॉइंट है वो आपका सेंटर हो जाएगा सर्किल का। ये जो डिस्टेंस आपने मेजर किया है कैपिटल D, ये रेडियस हो जाएगा, और उसका डायमीटर क्या हो जाएगा, ये आपका L हो जाएगा, आर्क। तो हम फिर उस फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो थीटा इज इक्वल टू L/R। थीटा की जगह हो गया अल्फा, L की जगह हो गया स्मॉल d, और R की जगह हो गया कैपिटल D। हमें निकालना है स्मॉल d, तो स्मॉल d इज इक्वल टू कैपिटल D इंटू अल्फा। अब d भी ऑलरेडी मेजर किया हुआ है और अल्फा भी मेजर हो गया स्मॉल d, अर्थात उस प्लैनेट का डायमीटर मेजर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग पैरेलैक्स मेथड यूज करते हैं प्लैनेट का डिस्टेंस निकालने के लिए या उसका साइज निकालने के लिए। तो बड़ी दूरियों को इस तरह से हम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं। ये लेंथ का बड़ी लार्जर लेंथ, बड़ी दूरियों को के मेजरमेंट का ये एक मेथड है। अब छोटी दूरियों के भी एस्टिमेशन का मेथड होता है। छोटी दूरियों को भी हम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं, जैसे मॉलिक्यूल का साइज, एटम का साइज, इसको भी हम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं। एग्जैक्टली तो नहीं मेजर कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इनडायरेक्टली उसको एस्टिमेट कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट वीडियो में मैं इस मेथड के बारे में चर्चा करूंगा। आज का डिस्कशन यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।